जो कल हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया था, ठीक है। अच्छा, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, कौन बताएगा? सब बताएंगे? अच्छा चलो, अच्छा तुम बताओ। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की अवस्था बर्फ, द्रव की अवस्था पानी और गैस की अवस्था जल, वाष्प या भाप। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। अब बच्चे ने बताया कि गैस की अवस्था में जल, वाष्प या भाप, इसमें अंतर हम बता चुके हैं, ठीक है। भाप क्या होता है? जब पानी बॉयल करते हैं, उबलता है, ठीक है, उसका तापमान ज़्यादा होता है 100 डिग्री के बाद, तो भाप में बदलता है। और जल वाष्प हमेशा बदलती रहती है, कम टेम्परेचर पे भी हम जल वाष्प को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कपड़े सूखने का कारण क्या है? जल का वाष्प में बनना, ठीक है, किसी भी तापमान पर, ठीक है। एक प्रक्रिया और है बच्चा, जब बर्फ को कभी ध्यान से देखा होगा, बहुत बर्फ का बड़ा टुकड़ा है छोटा, उसमें भाप ऐसी निकलती रहती है, निकलती है ना। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में जाए, गैस अवस्था में आ जाए, उसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यानी ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में चले जाना, हमारी जो प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उसे अंग्रेजी में हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। दूसरे माध्यम से आज हम लोग मोम के माध्यम से इसके बारे में भी जानेंगे। देखो, पहली अवस्था तो आप लोगों को दिख रही है, ठोस अवस्था है, दिख रही है मोम, ठीक है। द्रव अवस्था देखने के लिए इसे जला देते हैं, ठीक है। जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो ये जल गई मोमबत्ती, ठीक है। जब हमने मोमबत्ती को जलाया, ऊष्मा दी तो हमारा जो ठोस अवस्था है गैसीय अवस्था में बदला है, ठीक है। तापमान दिया, मोम थोड़ा पिघला। जब मोम पिघला तब धागे में केशिकात के कारण चढ़ गया। चढ़ने के कारण कैपिलरी एक्शन होता है, पता है, पहले बताया था। तब ये जो हमारा मोम है, मोम द्रव अवस्था में आया। द्रव अवस्था में आने में ऊष्मा पाके मोम की वाष्प में बदला, मोम वाष्प। और बच्चा, मोम वाष्प ही जलती है, ठीक है। मोम कभी नहीं जलता, मोम पिघल जाता है। पिघला हुए मोम को डायरेक्ट जलाएंगे तो नहीं जलेगा, ठीक है। इसीलिए धागा हमें डालना पड़ता है। धागे में जब ऊष्मा आती है, ठीक है, और मोम हमारा पिघल जाता है। द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था यानी मोम वाष्प होती है, वो जलता है। इसे जब हम फूंक देंगे तब जो अवस्था दिखाई देगी आपको, वो हमारी मोम वाष्प। पहला तो ठोस देख ही लिया। लिक्विड अवस्था देखने के लिए जो गिर रहा है, ये हमारी कौन सी तरल अवस्था है, ठीक है बच्चा। ये जो गिरा, ये हमारी तरल अवस्था है या द्रव अवस्था हो गई है। अब हमें भाप देखना है, मोम की भाप देखना है। तो कैमरा पास ले आओ, शायद उसमें दिखाई दे। कैमरा बहुत अच्छा तो नहीं है। जब इसे हम फूंक देंगे तो जो धुआं जैसा निकलेगा, वो हमारी क्या होगी? मोम वाष्प होगी। आप अभी दिखाते हैं, पहले जला लेते हैं दूसरे साथ में। ये देखो, निकला कि नहीं धुआं ऐसा। और हमने ये भी देखा, जब हमने फूंका इसे और उसके बाद दूर से ही हमने इसके लौ को छुआ दिया तो जल गया। हमने इसके धागे में टच भी नहीं किया था, देखा था ना, वीडियो में देखा ना, दूर से। तो मोम की वाष्प पे जब हम मोमबत्ती ले गए माचिस को, तो अपने आप जल गई, यानी हमारी मोम वाष्प ही जलती है, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज मोम के माध्यम से भी जान लिया, ठोस, द्रव, गैस की अवस्था को जान लिया, ठीक है बच्चा। आज के लिए इतना।